एक नगर में एक बहुत कमजोर गरीब भक्त रहते थे और उन्होंने देखा बड़े आस्था और श्रद्धावान थे। आपने और देखा होगा, हमारे वेद भी ये प्रमाण सिद्ध करते हैं कि अहंकारी को भगवान आज तक नहीं मिला, और अहंकार विद्वान को भी हो जाता है। विद्वान को भी भगवान आज तक किसी को नहीं मिला तो अज्ञान को मिला। अज्ञान ने विश्वास जब उसे हुआ, क्योंकि प्रहलाद को भी उस समय यह दृढ़ निश्चय विश्वास नहीं था, और जब तक किसी को कोई प्रूफ दाखिल नहीं होता और तब तक वो निश्चयवान भक्त नहीं बन पाता। प्रहलाद जब अपने नगर में जब अपने सखाओं के साथ भ्रमण कर रहे हैं और निकले चले जा रहे, तब वो ये समझते थे कि मेरा पिता ही भगवान है, और निकलते जा रहे हैं और देखा कि कुम्हार कुम्हारी आबा के लगाने के बाद और अग्नि डाल देते हैं और बड़े रोदन मचा रहे हैं, आंसू से रो रहे हैं और कह रहे हैं, हे नाथ भगवान विष्णु, अब मेरे जो अपराध लग गया और अब मेरी लाज कैसे बचेगी। बार बार बिलक बिलक कर रो रही है। और उधर घूमते हुए सखाओं के साथ प्रहलाद वहां पहुंच जाते हैं, और प्रहलाद ने देखा ये क्या है। जब सीन कोई अजब देखा जाता है और उसे अजब सीन से है हमेशा आपने देखा है कि करवाट में भी अच्छाई निकलती है और अच्छाई में हमेशा करवाट निकलता है। उन्होंने जाकर के देखा और व्यवस्था आरंभ होती है, और प्रहलाद धीरे धीरे उनके पास पहुंच जाते हैं। उन्होंने देखा, क्या बात है, कैसे रो रही हो। अरे उन्होंने कहा कि कुंवर साहब, ऐसे ऐसे अबा में बिल्ली के बच्चे और धोखे में दब गए हैं, अग्नि पड़ गई है, और इस अग्नि में अब बच्चे कैसे बचेंगे। अरे मुझे अपराध लग गया। एक व्यक्ति एक बार अगर अपराध कर दे तो 100 जन्म तक उसका अपराध उसे भुगतान करना पड़ता है, और मुझे मेरे से धोखे में अपराध हो गया। हे नाथ, हे भगवान विष्णु, मेरी सहायता कीजिए। प्रहलाद ने फिर उत्तर दिया, भगवान विष्णु कौन है, ये मेरे पिता भगवान हैं, और उनके शरण में जाओ तुम्हारा कल्याण होगा। उन्होंने उत्तर दिया, आपके पिता राजा हैं, भगवान नहीं है। फिर भगवान कौन है, कहने लगे भगवान तो कोई और है, अदृश्य है, जो समस्त वनस्पति में और सभी संसार के जीवों में रमाया हुआ है। इसे कहते हैं परम पिता परमात्मा, जो रंग रंग में विराजमान है। वो ईश्वर सबको दिखाता नहीं है, जो भक्त भक्ति में परिपूर्ण हो जाता है और उसे दर्शन दे करके भगवान विष्णु निहाल कर देता है। बोलिए भगवान की जय हो। उन्होंने कहा कि तुम्हारे आज में ये विष्णु का नाम मैंने पहले भी सुना है, और देवर्षि नारद ने भी मुझे बताया था कि वह एक नाम केवल विष्णु नाम छिपा लिया था, और ये अनेकों नाम से पुकारे जाते हैं। लेकिन मैं तुम्हारी बात ऐसे नहीं मान सकता। कैसे मानोगे। कहने लगे, ठीक है, आप भगवान विष्णु से प्रार्थना कर रहे हैं, आपके आबा में बिल्ली के बच्चे दब गए हैं। हाँ, कट सत्य है, दब गए हैं, लेकिन ये जीवित इतनी तेज अग्नि जल रही है, इसमें कैसे बचेंगे, ये तो असंभव है, ये हो ही नहीं सकता। कहने लगे, अग्नि उनकी है, जल उनका है, धर्म उनका है, और पूरा विश्व उनके हाथ में है। जिसको चाहे उसको बढ़ा देते हैं और जिसको चाहे उसको मैट देते हैं। कहने लगे, यदि ऐसा कट सत्य है तो फिर मैं इसको जरूर आजमाऊंगा, और जिस दिन आबा खुलेगा, बात ध्यान रखें, आबा जिस दिन खुले उसे मुझे जरूर बुलाया जाए, और मेरे बिना उपस्थिति में अगर आबा खोल दिया तो जीवित फांसी लगा दी जाएगी, और मैं
अब आपके खुलने पर जरूर आऊंगा, और अगर तुम्हारी बात सत्य हो जाती है तो मैं तुम्हें गुरु बना करके और अपना भी ये मार्ग बना करके कल्याण करूंगा। प्रहलाद के हृदय में बातें उनके चुभ जाती हैं और उन्होंने उनकी बात को धारण किया, लेकिन घर पे रहते थे, खाना खाते थे, राज्य में राज्य सुख भोगते थे, लेकिन उनका दिमाग वहीं रखा रह जाता अबा पर। लेकिन कुम्हार कुम्हारी रातों दिन रो रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं भगवान विष्णु से कि बेरिया बबुल से उतार करके बेरिया पे टंगे हैं, और हे नाथ नारायण हमारी सहायता अगर तुम्हारे से हो जाए तो हमारा जीवन बच सकता है, वरना अपराध भी लगा और जीवन भी जाएगा। दोनों तरफ से जब हम साधन पर हट जाते हैं, और जब उन्होंने ऐसा समय प्रार्थना करते करते समय व्यतीत हो रहा है और उन्होंने देखा कि अबा का समय पूरा होने जा रहा है, अबा का समय पूरा होने जा रहा है और अबा खुलने को तैयार होता है, उधर प्रहलाद के लिए सूचना कर दी जाती है। प्रहलाद को सूचना दी जाती है कि अबा आज खुलेगा, आज आप पधारिए। और जैसे प्रहलाद को सूचना मिलती है, अबा खोलने के समय पर वहां जाकर के अपने सखाओं के साथ उपस्थित हो जाते हैं, और सखाओं के साथ उपस्थित हुए और उन्होंने जाकर के देखा तब कुछ लोग हंस रहे थे। सखा जो उनके साथ थे वो हंस रहे थे कि आज तुमने खामखा अपना जीवन मौत के हाथ में दाखिल कर दिया है। अरे इतने तेज अग्नि जलने पर इसमें कौन बच सकता है। लेकिन प्रहलाद के मस्तिष्क में भक्ति का प्रवेश हो चुका था। जिसके पास विश्वास है, जिसके पास आस्था है, और जो साधु संतों के सत्संग की बात अपने अंदर जाने ही नहीं देता, अरे वो तो शैतान है, शैतान। वो कभी देवता नहीं हो सकता। और जिस भक्त के अंदर सत्संग की, साधु महापुरुषों की बातें प्रवेश करने लगती हैं, वो आज नहीं तो कल एक दिन तो भक्त बन ही जाएगा। एक बात उसके मस्तक में रोज उतरेगी तो किसी दिन 100 बातें इकट्ठी हो जाएंगे, और 100 बातें इकट्ठी होने के बाद संपूर्ण भक्त बन जाएगा, और भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि से उसका कल्याण हो जाएगा। अब आप बिना भक्ति के कल्याण चाहें, बिना खेत में बीज डाले गेहूं चाहें, आजकल ऐसा ही है। मंदिर में जाने के एक बार तुम सारे जीवन मंदिर में जाते हो और आज तक भगवान नहीं बन पाते। और पत्थर की मूर्ति एक बार मंदिर में जाती है, एक बार जाती है, प्राण प्रतिष्ठा होती है, लेकिन उसका देह है एक बार मंदिर में गए और हम वहीं पर रहेंगे, हम दल बदल नहीं होंगे। पत्थर की मूर्ति जाकर के स्थापना होती है, प्राण प्रतिष्ठा के साथ स्थापना हो जाती है, और हमेशा हमेशा के लिए एक जगह ही जाकर के जम जाती है। मानव न जाने कितने कितने मार्ग सत्संग में भी आकर के दूसरी जगह स्थान रखता है। सत्संग में बैठा है, फोन लगाता है, सत्संग में बैठा है यहाँ और घर का ध्यान है। इसी प्रकार मानव कुछ भी नहीं पा सकता। अरे सत्संग में आए हो और सत्संग के हो जा, बाकी बातें भगवान विष्णु पर छोड़ करके सत्संग पधारो, तुम्हारा कल्याण होगा। बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। प्रहलाद ने जाकर के जब देखा, अब आप खुलना शुरू हो गया, और लोग इधर उधर मुंह घुमा करके मुस्कुरा लेते हैं और कहते हैं आज इसने तो बिना दावत और बिना समय के ही अपने मृत्यु बुला ली है, इसलिए अब इसका तो विनाश होने वाला है और प्रहलाद के क्रोध की शिकार बनेगा। लेकिन प्रहलाद को विश्वास था, भक्ति का अंकुर उनके लिए देव ऋषि नारद ने फोड़ दिया है, और आज उसका समीकरण होने को रह गया है। एक तो विश्वास होता है और एक परम विश्वास होता है। क्योंकि विश्वास हो गया
खेती बो दी और उसमें पानी लगा दिया, खाद लगा दिया, खेती और मजबूत हो गई। आज विश्वास की परीक्षा है। अब खुलते खुलते और उसी घड़े पर पहुंच जाते हैं जिस घड़े में बिल्ली के बच्चे बंद हो गए थे। अब ऊपर से पूरा पका हुआ है। कुम्हार कुम्हारी कह रहे हैं कि यहाँ भी ठिकाना मुश्किल मिलेगा, लेकिन विश्वास था भगवान विष्णु से कि वो मेरी लाज और मुझे मरने नहीं देगा, क्योंकि वो मेरा है और मैंने उस पर विश्वास किया है। विश्वास फलदायकम, जिसको विश्वास नहीं है उसे न भगवान मिला है न मिलेगा। अरे भगवान तो छोड़ो, देवता भी नहीं मिलेगा और उनकी छाया भी नहीं मिलेगी। जैसे अब खोलते खोलते और बर्तन उठाते हैं और बर्तन जैसे उठाया और बिल्ली के बच्चे म्याऊं म्याऊं करके दौड़ पड़े। बोलो भक्त भगवान की। और जब दौड़ जाते हैं बिल्ली के बच्चे और कभी बड़े बड़े हो गए हैं और दौड़ते जाते हैं और प्रहलाद ने जाकर के कुम्हार कुम्हारी के पैरों से अपना मस्तक रख दिया। कहने लगी वाह, इसे कहते हैं भक्ति, इसे कहते हैं भाव। कहते तेज अग्नि में भी जलने के बाद भी तुमने भगवान पर भरोसा किया कि पहले इसमें बच्चे जीवित निकलेंगे। आज भगवान विष्णु ने तुम्हारे भाव के साथ तुम्हारी आस्था पूर्ण कर दी है। आज हम तुम्हारी भक्ति तुम्हारी सार्थक हो गई है। आज हमने तुम्हें अपना गुरु मान लिया है और आज से हमारे पिता भी हैं, वो राजा हैं, वो भगवान नहीं है। भगवान नहीं है। प्रहलाद ने उसी दिन से चुनाव कर लिया कि भगवान विष्णु और कुम्हार कुम्हारी को गुरु बना लिया। गुरु बना करके अपना चुनाव कर लिया। इतने तेज अग्नि में जब बच्चे जीवित निकल सकते हैं तब भगवान विष्णु की अपार कृपा है कि मुझे आप कोई भी किसी भी छल पंद से मुझे ना मार सकता है, ना मेरा कुछ कोई बिगाड़ सकता है। प्रहलाद की अटल भक्ति आरंभ हो गई और अटल भक्ति के कारण पिता से भी विरोध हो गया, क्योंकि उन्होंने नहीं माना। उन्होंने बार बार प्रयास किया कि सब मेरे लिए भगवान कहते हैं और तुम भी मेरे को भगवान कहो। नहीं, पिता तो भगवान तुल्य होते हैं, आप राजा हैं, आप भगवान नहीं हो सकते। भगवान तो है भगवान विष्णु। और हिरण्याकश्यप का भगवान विष्णु विरोधी था। विरोध क्यों था? क्या आप अपनी सोच से अगर भगवान विष्णु को विरोधी बना ले या मुझे विरोधी बना ले या आप किसी को विरोधी बना ले, ये तो तुम्हारी मानसिकता है। लेकिन विरोधी कौन होता है? जो संविधान और भगवान के खिलाफ काम करके अगर किसी के साथ अन्याय करता है। विरोधी कौन है? विरोधी आज और भगवान विष्णु ने अलग अलग संकेत दिए हैं।